आरजेडी कैंडिडेट रेखा गुप्ता के पास आखिर कितना धन है, कितनी संपत्ति है और रिवॉल्वर है या नहीं है, इस खबर में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। रेखा गुप्ता जिनको लेकर के अभी खूब चर्चा चल रही है क्योंकि आरजेडी ने इस बार इन्हीं पर विश्वास जताया है और इनको टिकट दिया है बांकीपुर से। रेखा गुप्ता जो है वो प्रशांत किशोर और दूसरी तरफ अभिषेक कुमार बंटी के सामने खड़ी हैं। इन दोनों से इनका टक्कर होने वाला है। बांकीपुर चुनाव में 30 जुलाई को वोटिंग होने वाली है और इस दिन कांटे की टक्कर तीनों के बीच में देखी जाएगी क्योंकि एक तरफ प्रशांत किशोर हैं जो भले ही विधानसभा चुनाव हार गए हो लेकिन इन्होंने बड़े बड़े धुरंधरों को चुनाव जितवाया है, तो ऐसे में इनके सामने भी बड़ा चैलेंज है। दूसरी तरफ सम्राट हैं जिनके सामने अभी ये चैलेंज है कि उनको कैसे भी ये किला जितवाना है और कैंडिडेट जो है वो अभिषेक कुमार सिन्हा है जो कि एक छोटे कार्यकर्ता है। दूसरी तरफ है रेखा गुप्ता जो कि आरजेडी की कैंडिडेट हैं, पूरे महागठबंधन की कैंडिडेट हैं और इनको लेकर के अभी खूब चर्चा हो रही है। और चुनावी हलफनामे में क्या क्या बातें रेखा गुप्ता को लेकर के सामने आई है, हम आपको इस खबर में विस्तार से बताते हैं। बिहार के बहुचर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को चुनाव होना है। ऐसे में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए गुरुवार को बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा बंटी और आरजेडी प्रत्याशी रेखा कुमारी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के साथ साथ दाखिल हलफनामे में उम्मीदवारों ने अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया है। आरजेडी उम्मीदवार रेखा कुमारी उर्फ रेखा गुप्ता के शपथ पत्र के अनुसार उनके पास 80,000 रुपए नकद है, जबकि उनके पति के पास 1.20 लाख रुपए नकद है, यानी करीब 1.5 लाख रुपए उनके पास है। हलफनामे के अनुसार जो विवरण दिया गया है उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि रेखा कुमारी उर्फ रेखा गुप्ता के पास करीब आधा किलो सोना है जिसकी कीमत जो है वो 67.72 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा उनके पास 1.5 किलो चांदी भी है जिसकी अनुमानित कीमत 3.5 लाख बताई जा रही है। नामांकन पत्र में रेखा कुमारी ने अपने नाम पर एनपी बोर यानी कि एक राइफल होने की जानकारी भी दी है और वहीं उनके पति के पास एक रिवॉल्वर दर्ज है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि हलफनामे के अनुसार रेखा कुमारी के पास करीब 81.61 लाख रुपए की चल संपत्ति है, वहीं उनके पति के नाम 53.82 लाख रुपए की चल संपत्ति दर्ज है। अचल संपत्ति की बात करें तो रेखा कुमारी के नाम 7,000 वर्ग फुट और गैर कृषि योग्य भूमि है जिसकी मौजूदा बाजार कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए बताई गई है। कुल मिलाकर उनके परिवार की अचल संपत्ति करीब 6 करोड़ बताई गई है। शैक्षणिक योग्यता के संबंध में हलफनामे में बताया गया है कि रेखा कुमार स्नातक हैं। उन्होंने वर्ष 2000 में हजारीबाग के राम नारायण मेमोरियल कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की थी। बांकीपुर उपचुनाव में नामांकन के साथ दाखिल इस हलफनामे के जरिए मतदाताओं के सामने प्रत्याशी की शैक्षणिक योग्यता, चल अचल संपत्ति, नकदी, आभूषण और अन्य परिसंपत्तियों का पूरा विवरण सार्वजनिक किया गया है। तो ये है रेखा गुप्ता जो कि महागठबंधन की कैंडिडेट है और इनके बारे में तमाम डिटेल हमने आपको बताई हैं कि आखिर रेखा गुप्ता के पास क्या क्या चीज़ें हैं। रेखा गुप्ता के पास एक रिवॉल्वर भी है और इसके साथ ही इनके पति के नाम पर भी एक रिवॉल्वर है, तो इसके बारे में भी डिटेल हमने आपको बताई है और इसके साथ ही जितनी संपत्ति इनके पास है वो भी हमने आपको बताया है। वैसे तो आरजेडी के तमाम कैंडिडेट्स के बारे में खूब चर्चा होती है लेकिन रेखा गुप्ता एक खास कैंडिडेट है और खास तौर पर इनकी चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि ये प्रशांत किशोर और अभिषेक कुमार बंटी को कांटे की टक्कर देने वाली हैं। विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी ने इन्हें टिकट दिया था लेकिन ये जीत नहीं पाई थी और इसको वापस से टिकट दिया गया है बांकीपुर में चुनाव जीतने के लिए और ये लगातार सक्रिय भी थी। कहीं ना कहीं ये प्रशांत किशोर और अभिषेक कुमार सिन्हा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकती हैं। तो इन्हें जो है एक तरीके से कहा जा सकता है कि इनके पास अच्छा खासा संपत्ति है और उसकी तमाम डिटेल हमने आपको दे दी है कि हाँ इनके पास कितनी धन संपत्ति, इसके साथ ही कितने आर्म्स हैं, सब तमाम डिटेल जो भी इनको लेकर के थी हलफनामे में लिखी गई थी वो भी हमने आपको बता दी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।